प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उन्हीं लाखों और करोड़ों में कोई ऐसी जिंदगी गुजार के चला गया हो जिस जिंदगी की खुशबू दूसरों तक महसूस हो सके, जो दूसरों को फायदा पहुंचाया हो, जो अपनी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी के मुताबिक गुजार कर कामयाब बन के यहां से गया हो। उनके विसाल के बाद समाज भी याद करता है, उनके अहबाब और रिश्तेदार भी याद करते हैं, और जिन जिन तक उनके अच्छे काम की खबर पहुंचती है वो सारे लोग उनको याद करते हैं। जाहिर सी बात है, कुदरत का कानून दुनिया की सारी चीजों को मिटा देता है। 100-200 साल पहले जो लोग दुनिया में पैदा हुए उसमें से एक बच्चा भी आज मौजूद नहीं है, और आज जितने लोग यहां मौजूद हैं 100-150 साल के बाद इसमें कोई एक बच्चा तक मौजूद नहीं रहेगा। जमीन वही है, आसमान वही है, सूरज और चांद का सारा सिस्टम वही है, रात वही है, दिन वही है, लेकिन लोग नए नए हैं। इन लोगों को इस रुए जमीन पर पैदा करने का मकसद ही यही है कि लोग मुतअय्यना मुद्दत तक आए और अपना काम करके चले जाएं। और उसमें जो बुरे लोग हैं, बुरे काम करके गए तो उनको उनका बच्चा तक याद नहीं करता। उनके समाज के लोग कहते हैं कि एक पापी दुनिया से चला गया। लेकिन किसी ने एक एक लम्हे की कदर की, जिन्होंने इस कीमती जिंदगी के एक एक मिनट को कीमती समझकर अल्लाह की इबादत में लगाया। उनके जाने के बाद लोग ये नहीं कहते हैं कि एक गलंधर और समाज का फासिक व फाजिर चला गया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी मोहब्बत दूसरों के दिल में डाल देता है, और लोग ये कहते हैं कि हमारा समाज एक मुत्तकी आदमी से खाली हो गया, हमारा समाज एक नेक तैयब ताहिर और सालेह आदमी से खाली हो गया। जैसे जैसे उनके काम की खुशबू फैलती है वैसे वैसे उनके मानने वालों की तादाद बढ़ती चली जाती है। इसी कानून के तहत सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु इस दुनिया से मैं 800 साल पहले पैदा हुए थे। 91 साल की आपने उम्र पाई और आपका विसाल हुआ। आपकी कब्र बगदाद मुअल्ला में है। आप पैदा हुए ईरान के जिलान इलाके में और आपकी कब्र है बगदाद मुअल्ला में। ईरान में न जाने कितने करोड़ लोग पैदा हुए, लेकिन हम लोग कहां किसी को जानते हैं। बगदाद में न जाने कितने करोड़ लोगों की कब्रें मौजूद हैं, मगर कहां किसी की कब्र पे जाने का शौक दिल में पैदा होता है। और हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, इराक दूसरा मुल्क है। उस इराक में जिनकी कब्र है वहां की राजधानी बगदाद में हम उनको लोहता में याद कर रहे हैं। हिंदुस्तान के हर खित्ते, हर गोशे में याद किया जा रहा है। उनके नाम की फातिहा दी जा रही है, उनके इसाले सवाब का एहतमाम किया जा रहा है। उनके विसाल के 800 साल गुजर गए। आखिर उसने क्या किया कि दुनिया भूल नहीं पा रही है? उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी, लोग आज तक भूल नहीं पा रहे हैं। बात सिर्फ यही है कि बगदाद में करोड़ों की कब्र है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नाम को मिटने नहीं देता है, जो हर सुबह शाम रात दिन अल्लाह के दीन का काम करता है। सारे लोग जीते हैं मगर उनके जीने का अंदाज अलग था। सारे लोग दुनिया में कमाते हैं, उनके कमाने का अंदाज अलग था। हम लोग भी रात को सोते हैं, उनके सोने का अंदाज अलग था। हम लोग भी शादी ब्याह करते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं, उनके शादी करने का अंदाज अलग था। अपनी बीवी के पास जाने और औलाद पैदा करने का अंदाज अलग था।
हम लोग भी समाज में रहते हैं, उनके समाज में जीने का अंदाज अलग था। तो जाहिर सी बात है, जो इस रुए जमीन पे मफाद के लिए न जिए बल्कि दूसरों के लाभ पहुंचाने के लिए जिए, जो इस रुए जमीन पर शैतान की बंदगी के लिए न जिए बल्कि रहमान की इबादत और परस्तिश के लिए जिए, जो इस सरजमीन में अपनी ख्वाहिशात की पैरवी न करे बल्कि शरीयत मोहम्मदी की पैरवी करता रहे, जो इस दुनिया के 100 साल के एक एक लम्हे की कद्र करे, फजूल गोई में 1 मिनट भी जाय न करे, गंदे दोस्तों के साथ अपना वक्त बर्बाद न करे, सिर्फ रात भर 8 घंटे की गहरी नींद लेकर अपने वक्त को जाय न करे, अपने पेट में हराम लुकमे को आने नहीं दे, अपनी आंख और अपनी जबान, अपने हाथ और अपने पांव, अपने विचार, अपनी सोच का सही इस्तेमाल करे। यानी इस दुनिया में रहने के बाद भी जिनका ख्याल जन्नती हो, इस दुनिया में रहने के बावजूद जो आखिरत के बारे में 24 घंटे सोचता रहे, इस दुनिया में दोस्त अहबाब के दरमियान रहने के बावजूद एक डायनेमिक और मशीनी जिंदगी गुजारे, जिनकी बेचैनी, जिनकी बेकरारी और जिनके इस्तराब को देखकर लोग कहते थे ये रहते इस दुनिया में है मगर सोचते हमेशा उस दुनिया की है। यानी एक ऐसी जिंदगी जिस जिंदगी से दूसरों को कोई कष्ट नहीं पहुंचा, कभी अपनी जबान से किसी को तकलीफ नहीं दी, अपने हाथ और पांव से किसी गंदे काम का सुदूर नहीं हुआ। यानी इस दुनिया में रहने के बावजूद भी एक अजूबा कारनामा अंजाम दिया कि जीने का अंदाज अलग, मरने का अंदाज अलग, और रात दिन अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर वो सोचते रहे कैसे काफिर कलमा पढ़े, कैसे फासिक व फाजिर मुत्तकी परहेजगार हो जाए, कैसे लोगों के घर में तिलावत कुरान का शौक पैदा हो जाए, कैसे मर्द और औरतें सब कामयाब जिंदगी गुजारें, कैसे सरकार दो जहां की हदीस लोगों के घर तक पहुंच जाए, कैसे अल्लाह का कलाम का तबसरा हो। यानी दरसगाह में बैठे हैं तो बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, रात में एक पांव पे खड़े होकर पूरा कुरान खत्म कर रहे हैं, जुमा का खिताब हो रहा है तो जीवन दान दे रहे हैं, हफ्ते में 2 दिन जबरदस्त खिताब हो रहा है, 70-70 हजार का मजमा है, किसी की लाशें निकल रही हैं, कोई गरीबान फाड़ के जंगल की तरफ जा रहा है। यानी कभी मदरसे में, कभी मस्जिद में, कभी खानकाह में, कभी दरसगाह में, कभी 100 लोगों के दरमियान, और जब लोगों से फुर्सत मिल जाए तो बंद कमरे में तन्हाई में एक पांव पे खड़े होकर पूरा कुरान खत्म करें। 40 साल तक इस कदर जिंदगी गुजारें कि इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर तक एक ही वजू से सारी नमाजें अदा कर लें और अपनी पीठ को जमीन से न लगाएं। जब अल्लाह का डर पैदा हो तो इस कदर आंसू बहाएं कि चेहरे पे आंसू की धार नजर आ जाए। जब भी माल कमाएं, गरीबों, मिस्किनों, मासूरों, बेवाओं, मुसाफिरों, राहगीरों के लिए वो सारा माल वक्फ रहे। यानी एक ऐसी जिंदगी जिस जिंदगी में सिर्फ दूसरों को लाभ ही मिला, किसी को कष्ट नहीं मिला। एक ऐसी जिंदगी जिस जिंदगी में हर पल सिर्फ इबादत और तिलावत और दीन की खिदमत ही जाहिर होती रही। ऐसी बेचैन सी जिंदगी गुजार कर जो अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया से गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता ने उस अब्दुल कादिर जिलानी को बगदाद से उठाया और वो शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया कि अब्दुल कादिर तू जिया है मेरे लिए, तू मरा है मेरे लिए, रात की नींद कुर्बान की है मेरे लिए और दिन का सुकून तुमने बर्बाद किया है मेरे लिए। यानी सारी जिंदगी तुमने गुजारी है मेरे लिए। अब मैं तुमको मरने नहीं दूंगा, बल्कि जब तक दुनिया रहेगी अब्दुल कादिर जिलानी का नाम सूरज से भी ज्यादा दुनिया में चमकता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे आजम को वो इज्जतें इस दुनिया में अता फरमा दी। अब्दुल कादिर अकेले थे, आज अब्दुल कादिर से रिलेटेड कादरी करोड़ों की तादाद में दुनिया में मौजूद है। हिंदुस्तान में 30 करोड़ कलमा पढ़ने वाले, इसमें कमोबेश 20 से लेकर 25 करोड़ वह लोग हैं जो अपने आप को सरकार गौसे आजम की तरफ मंसूब करते हुए कादरी कहलाते, अब्दुल कादिर से कादरी कहलाते।
और हिंदुस्तान से बाहर भी अरब ममालिक में